देखो सीडीएस का 2022-1 का मैथमेटिक्स का पेपर है। देखो कैसे इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। भले क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा लेकिन इसे बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ टू कॉर्ड्स AB and AC of a circle are equal, then the center of the circle lies on the angle bisector of angle CAB। एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है, और ये कर लो A और ये कर लो B और ये कर लो C, ये दोनों बराबर हैं। तो सेंटर ऑफ द सर्कल कह रहा है कहाँ लाई करेगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB, ये है इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब देखो ये बराबर, हम क्या कहते हैं, ये इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री। तो हम जानते हैं डायमीटर इज द ओनली कॉर्ड विच सबटेंड 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो मतलब इस पर कहीं ना कहीं लाई करेगा इसका सेंटर। अब देखो, अब ये नहीं पता है कि कहाँ एग्जैक्टली लाई, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा। अब उसके लिए देखो कि कैसे हम करते हैं। हमने मान लिया ये पॉइंट, ठीक है, अब इसको मान लिया रेडियस, ठीक है, ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, और देखो आप ये भी रेडियस है, ठीक है। ये पहले से एंगल इसको 90 माना था तो ये कितना 45, आइसोसेलेस है, ये भी 45, ठीक है। अब देखो ये कॉर्ड है जो सर्कमफेरेंस पे 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो वो सेंटर पर कितना डिग्री एंगल सबटेंड करेगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में देखो ये दोनों रेडियस के बराबर है, ये 45 हो गया तो ये भी 45, अब ये पूरा 90 था तो ये 45, तो देखो ऑटोमेटिक ये एंगल बाइसेक्टर बन गया और जो कि ये सेंटर से गुजर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए लाइन एट A, B, C and D रिस्पेक्टिवली, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, पहला सर्कल दूसरा सर्कल, ये दोनों कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब कॉमन सेंटर हो, ठीक है। एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये है, ये A पॉइंट कह रहा है, B पॉइंट कह रहा है, ये C कह रहा है, D कह रहा है। अब क्या कह रहा है, देन AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। अब हम देखो प्रूफ करते हैं। अब जानते हैं कॉर्ड्स पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो इक्वल भागों में बांटता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे M लिखो, AM इज इक्वल टू MD, दूसरा क्या लिखोगे, BM इज इक्वल टू MC, ठीक है। अब देखो AM को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BM इज इक्वल टू MC प्लस CD। ये इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, AM को AB प्लस BM और MD को MC प्लस CD। अब देखो BM MC के बराबर है तो ये लिख लिया, कट गया, AB इज इक्वल टू CD, जो कि आ गया कह रहा है, ठीक है। इसलिए दोनों 1 और 2 दोनों सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन C आया। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, a square sheet is formed by joining n identical square sheets of same size if the length of the diagonal of the bigger square sheet so formed is m, then what is the side length of a smaller square sheet। n identical square sheets कह रहा है, तो देखो ये स्क्वायर है और मान लो 4 स्क्वायर शीट से बना है, तो ये कह रहा है लॉन्गेस्ट का डायगोनल कितना है, m के बराबर, ये पूरा लेंथ m है, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइड को मान लिया a, सब a है, ठीक है, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, n यहाँ हमने कितना मान लिया, 4, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर शीट। तो ये देखो m स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू m अपॉन √8, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 पुट करो, n की जगह 4 हमने पुट किया, m/2 जो कि नहीं है, m/2 √4 जो कि m/4 आएगा नहीं, यहाँ से पुट करो m/√2 इंटू 4 m/√8 जो कि ये सही है, ठीक है। यहाँ पुट करो तो ये 2 m/√2, तो इसलिए ऑप्शन इसका C सही है, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द consecutive 3 consecutive नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है, डिविजिबल बाई 9। तो हम ले लेते हैं एग्जांपल में 1 2 3 कंसेक्यूटिव्स हैं। ये कितना आया, 1 8 प्लस 27, 27 8 35 और 1 36, 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसलिए ये पहला पॉइंट सही है। एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर डिवाइडेड बाई 8 गिव्स 1 रिमाइंडर, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 3 ले लेते हैं और इवन पावर तो 2 9, जिसका भी रिमाइंडर इतना है। 7 ले लो 49, तो 8 6 48, 1 रिमाइंडर। तो इसलिए ये भी पॉइंट सही है, तो बोथ, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ यूनिट सर्कल सबटेंड एन एंगल 2 थीटा एट द सेंटर वेयर थीटा इज लेस देन 45। देखो ये सर्किल है, 2 थीटा कॉर्ड है, जानते हैं बराबर एंगल में बांटेगा तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा, यूनिट सर्किल है तो 1, यहाँ ये लेंथ है, ये थीटा पता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो P इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से यहाँ तक साइन थीटा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन x वीक्स एंड x डेज। हम x इक्वल टू 7 मान लिया, सॉरी x इक्वल टू 1 मान लिया, तो कितना बना, 1 वीक एंड 1 डेज, ठीक है। तो 1 वीक में 7 दिन और 1 डे प्लस 1 8 दिन। अब 8 दिन में हर दिन में 24 घंटा, ठीक है, और हर घंटे में 60 मिनट, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 192 इंटू 60, 55, ये आ गया 11520। x को 1 माना था, कौन सा ऑप्शन है, ये सीधे देखते के साथ। अब क्या कह रहा है, द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स p एंड q, p ग्रेटर देन q आर a एंड g रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हम जानते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब इक्वलिटी कब होल्ड करता है, जब p और q बराबर हो, लेकिन यहाँ देखो p ग्रेटर देन q लिखा है, तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, a ग्रेटर देन g, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9410 टू मेक द रिमेनिंग नंबर्स ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 3 नहीं सब्ट्रैक्टेड, तो 9410 इसको लिख लो। अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में 7 आएगा, कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 7 नहीं आता, तो इसलिए कट गया, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 8 आएगा लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं नेचुरल में तो लास्ट में 8 नहीं आता है, तो इसलिए ये कट गया। 1 करेंगे 9 आएगा, 4 करेंगे तो 6 आएगा, क्यों, 6 इसका स्क्वायर है, क्या बोलते हैं, 6 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, और 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा। तो हम मान लिया इसको क्या बोलते हैं, रिमेनिंग नंबर 9410 सब्ट्रैक्टेड, तो हमने माना 1 ले लिया, 9409 आया, ठीक है। 9 टाइम्स में 81 13 18 09, ठीक है। और इसे हमने 7 टाइम्स किया तो कर लिया 7 49 8 7 56 4 7 7 से 13, ठीक है, 97 आया, तो करेक्ट ऑप्शन डी है। अब ये देखो, लेट p इक्वल टू 2 raised to the power 2n plus 2 plus m and q is equal to 2 raised to the power 4n minus m, n is even, ओके, इवन नेचुरल नंबर, n जो है इवन नेचुरल नंबर है। व्हाट शुड बी द लिस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट p एज वेल एज q इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब हम मान लिया n इवन नेचुरल नंबर है, तो कोई भी है तो n इवन भी होना चाहिए, तो 2 है और नेचुरल नंबर भी है। 0 नहीं ले सकते, क्यों, n को 0 क्यों नहीं ले, इवन तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए 0 नहीं ले सकते, n को हमने 2 ले लिया। अब यहाँ करो p निकालो, तो ये 6 आ जाएगा, 2 to the 6 64 प्लस m, और q लिख लो, तो ये 8 करो, तो 2 to the 8 कितना होता है, 2 to the 8 कितना होगा, 256 माइनस m। अब देखो ऑप्शन में ये करेंगे तो -1 तो 257 हो जाएगा, ये भी नहीं, 1 करेंगे तो ये 65 हो जाएगा, और
-1 करेंगे तो 55, तो ये करेक्ट ऑप्शन डी है इसको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ n इफ 194480 प्लस n इज इक्वल टू m⁴, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर। अच्छा ऐसे देखें, किसका पावर 4 करें नेचुरल नंबर का कि लास्ट में इसे ऐड करने पे वो लास्ट डिजिट बने। अब 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करते हैं तो आता है भाई 1 का ही 4 टाइम्स पावर लेंगे तो आएगा ये। 2 करेंगे किसी भी नंबर का नहीं आता है तो इसलिए ये नहीं होगा। 3 करेंगे किसी भी नंबर का नहीं आता है तो ये नहीं होगा। ठीक है, और ये 4 और ये 1, ठीक है, तो ये 4 और 1 हम करके देखते हैं कि कौन सा आता है। ठीक है, तो 194481 कर लिया, 4 टाइम्स कर लो, 16, 344, 4, 8, 5 कर लो, 5 कर लो, नहीं 4 कर लो, 4, 8, 1 हो गया, 1 कर लो, 1, तो करेक्ट ऑप्शन ए आ गया इसका। ठीक है, अब ये देखो अगला सवाल, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अपॉन हाइपोटेनस डिवाइड्स इनटू लेंथ ऑफ 9 यूनिट्स एंड 16 यूनिट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो ये कह रहा है ये यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर रहे हो तो ये बन रहा है 16 यूनिट, ये 9 यूनिट्स, तो क्या आप कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ए बी सी। हमने इसको ये मान लिया तो ये बी डी है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ठीक है, और इस ट्रायंगल में सिर्फ लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, और इस ट्रायंगल में सिर्फ लिखें तो क्या लिखेंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो तो 25 का स्क्वायर बन जाएगा LHS, ये दोनों जोड़ोगे तो इसके बराबर है, तो 25 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। ठीक है, अब इसे इस तरफ ले जाओ तो 9 इंटू 41 माइनस 9 का स्क्वायर, 9 फैक्टर आउट कर लिए, 9 इंटू 32 इज इक्वल टू 2BD स्क्वायर, 2 से 2 काट दो 16, तो BD यहाँ से क्या आ गया 3 इंटू 4 जो कि 12 यूनिट्स, तो करेक्ट ऑप्शन डी।